बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। आज मेरे साथ एक बड़ी ही ब्लू ब्लू सी क्यूट फैमिली आपको नजर आ रही होगी। अरे ये तो मैंने रियलाइज किया ही नहीं। देख ले, मैं फिर इंटरव्यू लेने वाली ना, मुझे रियलाइज हर चीज को मैं देखती भी हूँ, फील भी करती हूँ। लोग वो फैमिली नजर आ रही होगी, बड़ी क्यूट सी, सेहतमंद, माशाल्लाह ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे। ये है दनक और ये है इनके हस्बैंड याहिया, और ये दरमियान में जो छोटी सी क्यूटू ब्लू है, इसका नाम है सारा। ये याहिया भाई जो है ये अंग्रेज थे, इन्होंने मुसलमान होकर इस्लाम कबूल किया और फिर इनसे शादी की। ठीक है, ये शादी कैसे हुई, ये लव स्टोरी कैसी है, और इनकी शादी को माशाल्लाह अब 8 साल गुजर गए हैं। सारी बातें आज इनसे पूछेंगे। ये डेनमार्क में होते हैं, मैं पाकिस्तान में हूँ, लाहौर में हूँ। इन्होंने मुझसे व्हाट्सएप पे राब्ता किया था कि प्लीज आप हमारा इंटरव्यू लें, हमारी एक बड़ी अच्छी लव स्टोरी है। तो मैंने कहा मैं डेनमार्क तो नहीं जा सकती, तो कुछ कुछ इंटरव्यू हम ना ऑनलाइन भी कर लेते हैं। तो ये मेरा पहला इंटरव्यू जो मैं ऑनलाइन करूंगी। ठीक है, तो आप मेरा साथ दीजिएगा। अब हम इनकी लव स्टोरी इनकी जुबानी जानते हैं, बोर नहीं आप लोगों ने होना। 10 से 15 मिनट का इंटरव्यू लेंगे इंशाल्लाह, सारे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे। तो फिर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सबको अस्सलाम वालेकुम। दनक, आप कैसी हैं? आपका नाम माशाल्लाह इतना प्यारा दनक, जो वो आसमानों में ना, क्या कहते हैं, आसमान जी बारिश की बात बड़ी प्यारी लगती है, जी वो दनक है आप। क्योंकि बिल्कुल। आपके जो फेस की ये स्माइल है ना, ये बता रही है कि या भाई आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो उसका ये रंग चढ़ा हुआ है। ठीक है। कैसे आपकी लव स्टोरी शुरू हुई, कैसे इन्होंने इस्लाम कबूल किया, जो बात मुझे अट्रैक्ट कर गई, प्लीज आप मुझे बताएंगे। हम लोग मिले थे, इत्तेफाक की बात है कि हम लोग सेम कॉलेज में थे, लेकिन कभी भी कॉलेज में नहीं मिले। तो ओके। इनके फ्रेंड्स ग्रुप और मेरी सिस्टर का फ्रेंड्स ग्रुप जो था सेम था। तो ये शुरू से ही इस्लाम में जो है इंटरेस्टेड थे। तो माशाल्लाह। उन्होंने जब मेरी सिस्टर को देखा तो सोचा कि चलो इससे दोस्ती करते हैं, कुछ और पता चलेगा इस्लाम के बारे में सब। तो हम लोग अपने घर में जो है तब हर मंथली जो है न्याज रखते थे। तो मेरी सिस्टर ने अब्बू से पूछा कि क्या मैं उसको बुला लूं, एक लड़का है जो इस्लाम के बारे में जानना चाहता है, इंटरेस्टेड है। तो अब्बू ने कहा हाँ ठीक है, बुला लो, कोई नहीं। तो वो दिन है जब वो घर पे आए थे, तो मैंने उनको पहली बार देखा था। और जब ओके। देखा तो फिर देखते ही रह गए, देखते ही रह गए। देखते ही रह गए। यानी तो कि इस तरह आपको से मोहब्बत होगी पहले कि इनको हुई, पहले किसने एक प्रपोज साथ, किया? बस वो अच्छा। है जो आई। हाँ, हैप्पी कलीद। ओहो। क्योंकि कल अच्छा। ईद है। हाँ जी, कल ईद है। अच्छा। तो हम लोग बस वो एक दूसरे को जब देखा तो बस हो गया, दोनों को एक ही साथ एक ही टाइम पे। फिर भी टाइम में मोहब्बत होगी। फिर ये कितना अरसा चली और फिर आपकी शादी कैसे हुई? हम लोग एक्चुअली, मैंने इनको कभी कहा नहीं मुसलमान होने के लिए, और हम लोगों के मिलने के 4-5 दिन बाद इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। माशाल्लाह जी। माशाल्लाह। और सल्यूट। उसके बाद हम लोगों की बातचीत शुरू हुई है। मेरी तो कोई बातचीत भी नहीं होती थी, हम लोग उस तरह से जानते भी नहीं थे, सिर्फ इस्लाम दुआ ही थी उस दिन जब आए थे न्यास पे। तो इस तरह जो है इनके मुसलमान होने के बाद फिर हमारी बातचीत शुरू हुई थी। ओके। तो फिर जब इन्होंने कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ तुमसे, हम चाहते हैं कि कुछ वक्त एक दूसरे को जाने, डेट करें, तो फिर मैंने इनसे कहा कि नहीं, मैं फिर अपने पेरेंट्स को बताना चाहूंगी और उनसे आके इजाजत लो अब मिलने के लिए। मैं उनसे नहीं छुपाना चाहती कि हम कहाँ है, क्या कर रहे हैं। तो अच्छा। ये आए घर, तो आए तो थे इजाजत लेने के लिए कि मैं आपकी बेटी से मिल सकता हूँ कि नहीं, और रिश्ता पक्का हो गया। इतनी जल्दी कैसे हो हम गया? दोनों आप सिर्फ, सोच पा रहे? हाँ जी, हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को सिर्फ एक हफ्ता जानते थे और रिश्ता पक्का हो गया। क्या? जी। और माशाल्लाह। उसके बाद यानी कि इस्लाम में इतनी ताकत है कि बिल्कुल एक 4 दिन के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और फिर 1 हफ्ते में रिश्ता भी पक्का हो रिश्ता गया। भी माशाल्लाह। पक्का हो गया। और फिर आपको, और आप पास ही थी?
हम लोग मैं सेम यानी कि साथ साथ नहीं बैठे थे, लेकिन मैं सेम रूम में बैठी हुई थी और मेरे अच्छा आंखें खुली की खुली रह गई, हो क्या रहा है यहाँ पे तो सिर्फ बात करने के लिए हम लोग आए थे कि जब मिलने की इजाजत मिल जाएगी, यहाँ तो रिश्ता पक्का हो गया। फिर तो आपको हंसी आई या हंसी भी बहुत आई यानी कि कि आप ये क्या सैड हुआ। होंगे? जी बिल्कुल। फिर ये तो हम बड़ा फिर शादी भी जल्दी हो सरप्राइजिंग। गई, शादी भी अच्छा, छह कितनी सात देर महीने बाद? बाद शादी हो गई। अच्छा, तो जी ये 6-7 महीने फिर आप मिलते रहे? जी, क्योंकि हम लोग सेम कॉलेज में थे ना। ओके, तो फिर तो जब हम फिर लोगों आपने को इनको बाद इस्लाम के और बारे हम में लोग को बताया? भी जी, हम लोगों को बाद में पता चला कि हम सेम कॉलेज में थे। तो कभी अगर मैं ड्राइव करके कॉलेज जा रही हूँ तो मैं इन्हें पिक कर लेती थी, वो ड्राइव करके कॉलेज जा रहे तो मुझे पिक करते हुए जाते थे, मुझे घर ड्रॉप कर रहे हैं तो साथ घर आ गए। इस तरह तो चलता रहा। माशाल्लाह अब आपकी एक बेटी है, जी सारा। जी। अच्छा, तो आगे कोई और बेबीज का प्लान नहीं है? जो जो अल्लाह की मर्जी। हाँ जी, इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह अब आप खुश हैं दोनों? कितने साल हो गए आपकी शादी को? 8 साल हो गए हैं, अगस्त में 8 साल हो अच्छा, जाएंगे। और दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती जा रही है कि कभी लगा है कि कम Are हुई you है? feeling in love with me more and more every day? Look there and don't tell me, tell them. She's asking. हाँ जी बिल्कुल। उर्दू आती है या भाई को थोड़ी बहुत? थोड़ा सा। थोड़ा सा? क्या बात है, उर्दू थोड़ा नहीं सा। आती। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम या भाई, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह शुक्र। और आप? मैं बिल्कुल ठीक माशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल आई सल्यूट यू, थैंक यू। क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल किया, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी माशाल्लाह। आपको पता है कि हमारा इस्लाम जो है वो जबरन या जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करता, क्योंकि बिल्कुल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा किसी को भी आप बिल्कुल। जबरदस्ती साए नहीं, उसको जबरदस्ती नहीं जी उसके साथ करें, जी वो जहाँ जी है उसको थोड़ा सा समझाए, अगर उसका दिल खुद मानता है तो जी ठीक है। तो माशाल्लाह ये तो शुरू से ही इस्लाम में इंटरेस्टिंग थे, जी तो जी इसीलिए इन्होंने कहा। जी। मैंने अच्छा, अब कभी मैं भी इनसे हाँ जी, कभी भी मैंने फोर्स ना करना चाहा, और मेरा तो कहीं इरादा ही नहीं था कि मेरे तो ज़हन गुमान में भी नहीं था कि मैं किसी यूरोपियन से शादी करूंगी। क्या मेरे तो बात रिश्ते है, पाकिस्तान में ढूंढे जा रहे थे। लेकिन ये आपकी किस्मत में लिख दिए गए थे ना। देखें, बिल्कुल। सही इस्लाम तो इन्होंने कबूल किया है ना, ये पक्के सच्चे मुसलमान हुए। तो आपने इनके डिफरेंस देखा इनकी लाइफ में? पहले तो आप इनको जाहिर जानती नहीं थी, तो आप आपने बीइंग अ मुस्लिम कैसा आपने इनके अंदर डिफरेंस क्या देखा है आपने? डिफरेंस मैं एक्चुअली कहूँ तो कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि जिन चीजों पे हम लोग बिलीव करते हैं वो शुरू से उन चीजों पे उस तरह से बिलीव करते थे, तो मुझे ओके, ज्यादा डिफरेंस इतना दिखा नहीं। और कल्चरल वाइज भी जो है उन्होंने हमारा कल्चर जो है बहुत ओपनली जो है एक्सेप्ट किया, कोई मसला नहीं हुआ कि ये क्यों है, ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है। तो बहुत ही ओपन पर्सन है। और जब ये तो मुझे शुरू से कहते थे कि मैं तो शुरू से एक इंडियन लड़की से शादी करना चाहता क्या था। बात है, इंडियन की पाकिस्तानी? नहीं, इंडियन ना, उनको तो बाद में पता चला कि इंडिया और क्या कहते हैं पाकिस्तान अब 2 कंट्री है, पहले तो एक ही थे ना। तो मेरे जो हाँ, एंसेस्टर्स हैं, मेरे जो वो सारे इंडियन ही है, इंडिया में ही है उनकी कब्रें भी। तो एक तरह से आधा खून इंडिया का ही है। आप पाकिस्तान से कब गए हैं डेनमार्क पाकिस्तान में? मेरे दादा अबू जो थे वो 8-9 साल के थे जब वो इंडिया से पाकिस्तान आए थे। अच्छा, जी, नहीं तो आप पाकिस्तान से कब गई हैं? मैं पाकिस्तान से आइसलैंड आई हूँ 2002 में। 2000, यानी कि आपको 18 से 19 साल हो गए। जी हाँ, अच्छा जी। अच्छा, अब हम याया भाई से ना क्वेश्चन पूछते हैं, तो इन शायद वो मेरे क्वेश्चन थोड़े सी आसान ही होंगे और वो मुश्किल जवाब दे पाए। व्हाट, याया भाई, व्हाट वाज रिएक्शन व्हेन यू प्रपोज्ड हर? yes, what was your reaction when you first saw me? It was love Is at it a first sight. difficult question? No. No, it was love at first sight. That is what it was. I remember like it happened yesterday. We were sitting on the Oh. floor. I was there and I was invited to the like a prayer night, and then I was sitting down on the floor there, and she was sitting across next to me, and I like towards me on the other side, and she was eating something, and she was just like showing me this thing with her eyes. That's like that's where it happened. Answer. Acha, okay. Do you feel any difference between before and after your marriage?
means how the life has taken a change now. Well, I would need a telescope to look back. It's so much change. It's like it has always been like this. It's like we have always had Sarah and we have always been together, and it's like we have always known each other before birth. Okay, I have a question. Once again, question. What do you feel being a Muslim means? How much feel attached to Islam? Well, I feel it so much that even it's Ramadan now, and even as much as I want to go and eat and something, it's something inside me that just blocks me and like pulls me back. Oh, mashallah. So How much you love her? Very much. Very much. How much? To the moon and back. You are very lucky. कुछ इनके बारे में कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, कि मैं बहुत लकी हूँ कि ये मिले, क्योंकि जितना प्यार, जितना साथ और एक आजादी वाली जो लाइफ है, जो एक वाइफ को चाहिए होती है कि एक हस्बैंड आपको डिक्टेट नहीं करे बल्कि आपका साथ दे, और जो मैं हमेशा से चाहती थी और वो मुझे मिला है। माशाल्लाह। तो आजकल आपकी क्या एक्टिविटी, आप जॉब करती हैं या मैं जो जॉब करते हूँ, हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल है। ओहो, क्या चैनल का नाम क्या है जनाब? यूट्यूब चैनल का नाम है धनक की दुनिया। धनक की दुनिया, क्या जी। बात है। तो यानी कि मैं आपके अपनी चैनल का जी उसके ऊपर आप अपनी लाइफ यानी कि जी आपकी जो डेली रूटीन है वो दिखाती हैं? जी, मैं अपनी रूटीन दिखाती हूँ, और हम लोग कैसे हम एक इंटररेशनल कपल का जो रिलेशनशिप होता है वो कैसे होता है, और स्पेशली जो कल्चरल डिफरेंस होता है वो दिखता है मेरी वीडियोस में, और हम लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं या हम लोग कैसे लाइफ स्पेंड करते हैं, क्योंकि जब दो पाकिस्तानी इकट्ठे होते हैं तो वो एक बहुत ही एक क्या कहते हैं जेन्युइन सी बात है, या दो यूरोपियन लोग लाइफ गुजारते हैं जेन्युइन सी बात है, लेकिन दो डिफरेंट कल्चर्स जब एक साथ लाइफ गुजारते हैं ना तो बहुत चीजें होती हैं, जैसे कि इनके जो पेरेंट्स हैं वो कुछ यानी कि उनके लिए हमें जो है उस कल्चर के हिसाब से जो है चीजें करनी पड़ती हैं, फिर वही चीज या सेम टाइम पे जो है मेरी तरफ जो है कल्चरल हिसाब से जो है डिफरेंट चीजें करनी पड़ती हैं। तो वो काफी डिफरेंस जो होता है और हमें दोनों चीजों को मिला के चलना पड़ता है। ओके, अच्छा, तो आप क्या कहते हैं, अब डेनमार्क में रहते हैं, पाकिस्तान कभी नहीं आना? पाकिस्तान हम लोग आते रहते हैं, जैसे अभी 2017 में हम लोग आए थे पाकिस्तान, तो उसके बाद फिर कोविड शुरू हो गया, और अब प्लान करेंगे इंशाल्लाह कोविड जरा सिचुएशन बेहतर हो जाए, क्योंकि जी जी आप पाकिस्तान जरूर आए, मैं वेलकम करती हूँ। जरूर आएंगे, और आपसे भी मिलेंगे। इंशाल्लाह। तो आप ना क्या कहते हैं, व्यूवर्स देखें कितनी अच्छी लव स्टोरी है, क्योंकि फिर जो इंटरव्यू है ना वो अगर लंबा हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे। इनके चैनल का नाम है धनक की दुनिया, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी, प्लीज जाके देखिएगा। धनक की दुनिया, सार की दुनिया, सारा की दुनिया की धनक की दुनिया, अब सिर्फ सार की दुनिया। मुझे लगता है मुझे एक और चैनल खोलना पड़ेगा जिसका नाम होगा सारा की दुनिया। सारा की दुनिया। तो आपने ऐसे करना था ना, इस चैनल का नाम पहले ही रखना था सारा की दुनिया। वो पहले इंटरेस्टेड नहीं थी और अब मेरे चैनल को टेक ओवर कर लिया इन्होंने। मुझे ये बताइए, आप सबने ब्लू के कपड़े पहने हुए? इत्तेफाकन। अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने रियलाइज नहीं किया जब तक आपने कहा। अच्छा, ये सुबह की ऐसी स्कूल गई हुई थी, मैं उठ के तैयार हुई हूँ, वो अभी थोड़ी देर पहले नहा के तैयार हुए हैं। अच्छा, व्यूवर्स, इनके चैनल का नाम मैंने बता दिया, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी। और मुझे बहुत अट्रैक्ट की ये बात के कैसे उन्होंने इस्लाम कबूल किया। आपसे मिलने के सिर्फ 4 दिन बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। वो पहले इस्लाम में इंटरेस्टिंग थे और इस्लाम कबूल करके आपके साथ उनकी शादी हुई, माशाल्लाह आपकी एक बेटी हुई। हम दुआ करेंगे। अच्छा, फ्यूचर में क्या, या भाई प्लीज टेल मी समथिंग, say something about Pakistan, say something about please future plan. What can I say? I have planned to come back someday and travel around in Pakistan, inshallah. Okay, inshallah.
सारा आप भी कुछ बताएं। सारा, आप पाकिस्तान आएंगी? कब? मुझे नहीं पता। ओए, मुझे नहीं पता, पापा को पता। अच्छा, 8 साल हो गए शादी को, अभी तक आपने इनको उर्दू नहीं सिखाई? एक्चुअली यहाँ पे ना सबसे बड़ा बैरियर जो है ना, क्योंकि मुझे आइसलैंडिक भी आती है, मुझे इंग्लिश भी आती है, तो वो इंटरेक्शन हम लोग 2-3 लैंग्वेजेस में ऑलरेडी कर लेते हैं, तो वो हाँ, ये जो है ना इसलिए उनको ज्यादा जरूरत नहीं उस पड़ती। तरफ नहीं हुआ। हाँ जी लेकिन आप अपनी वीडियो तो आप अपनी उर्दू में बनाते हैं कि जी, इंग्लिश में? वीडियो उर्दू में होती है, लेकिन जब मैं इनसे बात करने पे आती हूँ तो इंग्लिश में हो जाती है। ओके ओके, ठीक हो गया, ठीक है। तो मैं क्या कहते हैं, ये बड़ी ही प्यारी मुझे लव स्टोरी इसलिए लगी है, और सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू बोलूंगी आपको, क्योंकि आपने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट किया कि प्लीज आप हमारा इंटरव्यू कंडक्ट करें। ये जितने भी मैंने आज तक इंटरव्यूज किए ना, सबसे जो खूबसूरत इंटरव्यू वो ये है, क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल किया, ठीक है। और ये रीजन भी और इसका एक ये था कि मैं कहना चाहूंगी सबको कि कभी भी किसी को फोर्स नहीं करें, बिना से फोर्स किए जो है, प्लीज, हाँ यही मेरा हाँ मैसेज है, हाँ, और यही रीजन है इस इंटरव्यू का भी, कि दिल से जब आए ना चीज इस्लाम कबूल करने के लिए, सिर्फ तब, किसी को फोर्स मत करें इस्लाम कबूल करने के लिए, किसी को फोर्स जैसे मत कि करें। मैंने इनको फोर्स नहीं किया था। तो जैसे कि प्लीज, मुझे था कि जब मैंने इनको पहली बार देखा तो वो मुझे अच्छे लगे, पसंद यानी कि पसंद आया वो मुझे, लेकिन मैंने उनसे कोई राब्ता नहीं किया, कोई बातचीत नहीं की, कि क्योंकि मुझे पता था अगर मैं वो चीज आगे बढ़ाऊंगी, और हम लोगों में कल्चरल डिफरेंस, तो चलो कल्चरल डिफरेंस तो बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ा रिलीजियस डिफरेंस है, तो उसको मैं कैसे पूरा करूंगी, हाँ, और मैं फोर्स नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मुझे ये कहना पड़े कि आपको मुझसे शादी करने के लिए इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, वरना ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए मैंने कोई ओके, राब्ता ही नहीं किया, लेकिन फिर 4 दिन बाद खुद ही उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, तो फिर तो राब्ता बनता था। माशाल्लाह। तो अब प्लीज एंड पे आप कोई शॉर्ट सा मैसेज दें कि पूरी दुनिया में जो इतने बुरे हालात चल रहे हैं, वो मैं क्या सबको उसका? यही मैसेज दूंगी, और मैं अपनी हर वीडियो में एंड में यही कहती हूँ कि इस चीज को लाइटली मत लें। जो आपकी गवर्नमेंट कह रही है वो करें, घर पे रहिए, मास्क पहने, डिस्टेंस रखें। कुछ लोग तो कहते हैं कि कोरोना है ही नहीं, ये तो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। हाँ, आप उन लोगों से पूछें जो लोग अपनों को खो रहे हैं इस कोविड की वजह से, उन लोगों हो से रही है। पूछें, उन्हें पता है कि ये कितना रियल है। तो प्लीज इसको लाइटली मत लीजिए, और बहुत स्ट्रिक्टली एहतियात करें। और और अगर अपने चैनल के बारे में, जी और जी, अगर अपने ईद पे चैनल के बारे लॉकडाउन में, जी है, जी, जी, और अगर ईद पे लॉकडाउन है पाकिस्तान में, तो उसको जो है आप लोग क्रिटिसाइज ना करें, उसको जो है पॉजिटिवली लें, कि आप लोग ईद जो है घर पे अपनों के साथ मना सकेंगे। वरना तो चलो यहाँ चलते हैं, चलो वहां चलते हैं, चलो इसके घर चलते हैं, नहीं अपनों नहीं, के साथ ईद ही नहीं मना पाते, अपनों के साथ इकट्ठे ही नहीं हो पाते घर पे। तो आप लोग अपने आप को लकी समझें कि आप लोगों को इस बार मौका मिलेगा कि आप लोग घर पे बैठ के अपनों के साथ ईद मना सकेंगे। या भाई, प्लीज टेल मी, यू नो मी, आई एम स्ट्रॉन्ग उस्मा। Yes, I know you. आपने बताया, आपने बताया, जी, मैंने आपने मेरी शुरू में बताया था, अच्छा, जब आपने मैंने मेरी आपसे इनको पता स्टोरी किया। बताई थी? जी जी, मैंने बताई थी। I, you know about me, I was blank 2000 till 8, and now I am MB and MPhil. Yeah, I showed him the video. She showed me the video. Yeah, आपका जो इंटरव्यू हुआ था ना वो। हाँ जी, हमका ओके, थैंक यू सो मच। अपने चैनल के बारे में दोबारा बोल दें कि मेरे चैनल का धनक की नाम दुनिया है को। धनक की दुनिया। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, आपको बोर नहीं होने दूंगी मैं, इंशाल्लाह। अच्छे अच्छे वीडियोस व्लॉग्स आते रहेंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और सबको बताइए इस चैनल के बारे में, सबसे कहें कि सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू, इंशाल्लाह जरूर, मैंने तो कर दिया जनाब। और आपकी वीडियो भी सारी देखे, और मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अगर आपके पास कोई ऐसी लव स्टोरी या कोई मोटिवेशनल स्टोरी या कोई हैरत अंगेज टैलेंट है, तो व्हाट्सएप का नंबर मेरा चल रहा है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज।